मैं कहा करती हूँ सभी लोगों से कि आप अकेले नहीं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर के आइए। जब भी आओ अपने बच्चों को साथ में लाइए। माताओं बहनों यहाँ पर बैठी हैं, बच्चों को साथ में लाइए। यहाँ पर आप पार्टी मनाने के लिए नहीं आए हो। मेरे जितने भी यहाँ पर बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि मेरा जो मैं काम कर रही हूँ आपके आशीर्वाद से, उसका उद्देश्य ही ये है, संस्कार जागृति मिशन। हम एक ऐसी समाज तैयार करें जो संस्कारित हो, और वो संस्कारित समाज कब होगी? जिसमें हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, जिसमें हमारे बच्चे राणा के शौर्य के गाने गा रहे होंगे, जिसमें हमारे बच्चे भगत सिंह के बलिदान सुना रहे होंगे, जिसमें हमारे बच्चे हकीकत राय का, चोटी का, यज्ञोपवीत का बखान कर रहे होंगे, जिसमें हमारे बच्चे, छोटी सी बेटी अभी प्रभु का नाम स्मरण कर रही थी, गायत्री मंत्र गा रही थी। ऐसे ऐसे जहां बच्चे होंगे, हमें उस समाज का निर्माण करना होगा। इसलिए आइए, आप बाद में पछताओगे यदि ऐसा नहीं करोगे ना, तो बाद में पछताओगे, और फिर बाद में मौका निकल जाएगा तो फिर पछताने के सिवा कुछ होगा भी नहीं। इसलिए फिर तो आप एक ही कहोगे, अपने बच्चों को यदि सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। इसलिए समय रहते इनको लाइए। न जाने कौन सी घटना इनके जीवन को झकझोर दे, न जाने कौन सी घटना आपके बच्चों को बना दे, न जाने कौन सा संस्मरण आपके बच्चों की दुनिया बदल दे। और आपके बच्चे इनमें, आप मैं मना नहीं करती हूँ, आप इनको पढ़ाई कोई से भी पढ़ाओ। बहुत से लोग कहते हैं जी बहन जी आप बात तो सारी सही कहती हैं, लेकिन हम धर्म से जोड़ें बच्चों को, और बच्चों को धर्म से जोड़ें। आप कहती हैं गुरुकुलों में भेजो, आप कहती हैं वैदिक शिक्षा पढ़ाइए, तो उसमें क्या है? हमारे बच्चे चोटी रख लेंगे, जनेऊ पहन लेंगे, और क्या है, कटवस्त्र धारण कर लेंगे। मैंने कहा ये जो आपने कहा ये हमारी पहचान है। आज हमको शर्म लगती है ना, आज हमको अपनी वेशभूषा धारण करने में शर्म लगती है, लेकिन ये हमारी पहचान है। जो विधर्मी यहाँ पर आए ना, उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर यही तो देखा था। उन्होंने जब अपना जाल बिछाना चाहा चारों तरफ, तो उन्होंने यही देखा कि जब वो यहाँ के बच्चों से कहते थे कि अपनी चोटी कटाओ, अपना जनेऊ उतारो, अपनी वेशभूषा छोड़ो, तो बच्चे लड़ने के लिए तैयार थे, गर्दन कटवाने के लिए तैयार थे, मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन चोटी जनेऊ देने के लिए तैयार नहीं थे। जब बड़े लोगों को पकड़ लिया जाता था, अपना धर्म छोड़ दो, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना छोड़ दो, तो अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। विधर्मियों ने सोचा ये कारण क्या है, तो पता चला कि इसके कारण में जो मूल है वो इनके महापुरुष हैं। इनके मूल में जो कारण है इनके धर्म ग्रंथ हैं। सबसे पहले यदि बदलना है तो इनके महापुरुषों के जीवन को बदलो, सबसे पहले बदलना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्थाओं को, इनके धर्म ग्रंथों को बदलो, तब हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। और फिर यही षड्यंत्र इस देश में चला था। आपके महापुरुषों के विषय में भी गलत गलत लिखा गया, आपके धर्म ग्रंथों से भी छेड़छाड़ की गई, वो दूसरा विषय है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप समय रहते जाग जाइए।